तो 10th क्लास कल आपका बोर्ड का एग्जाम है मैथ का, और अगर आपने रिवीजन कर ली है तो बहुत बढ़िया है, और रिवीजन में ये क्वेश्चन करे हैं या नहीं करे इन्हें चेक कर लो। अगर आपने नहीं करे तो इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाओ, ठीक है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर रिपीट हो रखे हैं और प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आ रखे हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपने करे हैं या नहीं करे, ठीक है। तो सबसे पहला है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर में क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 5 इसे चेक कर लेना, नोट करते जाइए इसे, ठीक है। फिर है अगला पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में 2.1 तो कंप्लीट कर लेना, और 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फिफ्थ, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ, और एग्जांपल में आपके 3 और 4th एग्जांपल आपको करना है, ठीक है। अगला है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 3.1 से क्वेश्चन नंबर 5, 3.2 से 1 का 4th और 6th, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd, 4th और 6th, क्वेश्चन नंबर 2 का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1st और 3rd और 5th, और एग्जांपल नंबर 10 आपको करके जाना है इसमें, ठीक है। इनको नोट कर लेना कहीं ना कहीं, और ये सारे के सारे आपको कहां पर मिलेंगे, 25-26 की बुक में मिलेंगे, ध्यान रखना, 25-26 एनसीईआरटी में। और 25-26 की एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, उससे क्वेश्चन को मैच करना, ठीक है ना। फिर है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर आपके 4.1 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 1st और 4th, 4.2 का 1st का 3rd, 4th और 5th, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2nd, 5th और 6th, फिर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1st और 2nd, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, ठीक है। एग्जाम्पल में 6, 8 और 9 आपको करके जाना है, ठीक है। अगला एपी के अंदर आपके पास 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 7th, 10th, 11th, 15, 17 और 20, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd उसका 7th, 10th, 6th क्वेश्चन, 9th, 10th, 11th, 14, 15, 17, 18, 19, 20। देखो ये सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये ज्यादा लिख दिए हैं, ठीक है ना। बाकी हेडेक की बात नहीं है, बट अगर आप करके जाते हो तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा जरूर, गारंटेड है। और एग्जाम्पल नंबर 4, 6, 8, 9 और 12, ठीक है, ये करके जरूर जाना, ठीक है। फिर है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, जिसके अंदर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3rd, 5th, 8th और 10th क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 गई, और एक्सरसाइज 6.3 का 2nd, 4th, 5th, 7th, 8th, 10th, 13, 11, 13 और 16। फिर एग्जाम्पल में थ्योरम नंबर 6.1 जरूर करके जाना, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 7 जरूर करके जाना, ठीक है। फिर है आपके पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर 7.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, फिर 7.2 में 2nd, 3rd, 6th, 8th, 9th, 10th, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 1st, 3rd, 4th, 5th और 6th, 7th, 10th, ठीक है, इस तरीके से करके जरूर जाना। फिर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8.1 में 4th, 5th, 6th, 8th, 10th और 11th, 4.2 में 1st का 3rd और 5th, और क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd और 3rd, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 8.3 में जो क्वेश्चन नंबर 4th है उसमें 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे करने हैं, इसमें कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ये कंप्लीट जरूर करके जाना। देखो इन क्वेश्चनों में मैंने आपको चॉइस इसलिए नहीं दी क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई ये कहता है कि भाई ये वाला कर लो वो वाला कर लो, नहीं, सारे करके जाओ, कोई ना कोई इसमें से फंसेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 3rd, 5th, 7th, 8th, 9th, 11th और 12th करके जाना है, ठीक है। तो अगला है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक ही एक्सरसाइज है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 9, 10, 12, 14 और 15 कर रखे हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल नंबर 3rd, 4th, 5th और 7th। देखो जो अभी सीबीएसई का एग्जाम हुआ है ना, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उन्होंने, उनको भी मैंने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई में आ रखे हैं वो भी मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, तो आप उसको भी रिवीजन करोगे ना तो कहीं ना कहीं अगर सीबीएसई जैसा पैटर्न भी आया तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला है सर्कल चैप्टर में से 10.1, 10.2 दो एक्सरसाइज है। 10.1 को कंप्लीट करना है, 4-5 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, ठीक है। और एग्जाम्पल में 1, 2, 3 कवर करना, ठीक है। फिर है चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें 11.1 में 3rd, 6th, 8th, 9th, 11 और एग्जाम्पल नंबर 2 कवर करना, छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12, जिसमें 12.1 में 1st, 4th, 6th, 7th, 8th और 9th, और 12.2 में 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th। फॉर एग्जाम्पल में 2nd, 3rd, 4th, 6th और 7th कवर करना, ठीक है। फिर अगली एक्सरसाइज है आपके पास स्टैटिक्स 13.1 में 3rd और 5th,
13.2 में फोर्थ और सिक्स्थ, 13.3 में सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ करना है और एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। फिर है प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया मैंने, एक ही एक्सरसाइज है और ज़्यादा नंबर का आता है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 1, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 25 और फिर 6th, 7th, 8th, 11th और 13 एग्जाम्पल आपको कवर करके जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट से लेकर 15 तक के जितने भी चैप्टर हैं आपके, ठीक है ना, 14 तक के जितने भी चैप्टर हैं उन सबकी सबके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारे करवा दिए। और इसमें वो सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं जो अभी जो 17 तारीख को एग्जाम हुआ था सीबीएसई का मैथ का, उसके जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से कर लीजिए और जितने क्वेश्चन आपने करे हैं वो भी बढ़िया हैं, इनको दोबारा से चेकआउट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपने करे हैं या नहीं करे, क्योंकि इससे रिलेटेड इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली लाइव क्लास हम लेंगे जब आपका पेपर है ना, कल की एक लाइव क्लास लेंगे सुबह, ठीक है, और फिर एक लेंगे 26 तारीख को, 25 और 26 दोनों दिन हम लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।